चैतन्य मनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी नामिने। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास से पहले मैं चाहूंगा कि पिछले क्लास के नोट्स को पढ़ा जाए। हमारी गुरु बहन रसमंजरी माता जी ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए और जो ग्रुप में भी मैंने रखे थे, तो कोई अच्छा पढ़ने वाला उन नोट्स को पढ़ सकता है जोर से हम सबके लिए। कौन पढ़ेगा? ओके, इंदुलेखा आप पढ़े। यस सर जी, हरे कृष्णा। दोनों के नाम सभी को। जो सेकंड वाला है ना, मतलब 29 जून वाला, वो वाला पढ़िए, श्लोक ओके संख्या 3। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका क्लास नोट दिनांक 29 जून श्लोक संख्या 3। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा वंदमुई सावधाना माते जहाँ प्रसादे भाई ए भवतरिया जाई कृष्ण प्राप्ति ते। जीवन की पूर्णता है मन में भगवान के प्रति प्रेम भावना भरी हो। भगवान के अवतार और देवी देवता में अंतर है। रस की दृष्टि से कृष्ण के साथ सभी रसों का आस्वादन हो सकता है। पुरुषार्थ का अर्थ है सफलता कब और किस वस्तु से प्राप्त होगी। कृष्ण भक्ति परम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं है। प्रेम पुरुषार्थ सद्गुरु के आश्रय के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। आश्रय का अर्थ है प्रतिज्ञा करना कि हम गुरु की आज्ञा में ही रहेंगे। आज्ञा पालन ही गुरु आश्रय है। फर्स्ट, गुरु पद आश्रय। सेकंड, दीक्षा लेना। थर्ड, भक्ति की शिक्षा लेना। फोर्थ, जिज्ञासा करना। फिफ्थ, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। इन सिद्धांतों का पालन करने से हम प्रेम के रास्ते पर चलने लगते हैं। गुरु तत्व। गुरु है कौन? भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। हम बहिरंगा शक्ति में काम करते हैं जिसके कार्य है जड़ पदार्थों से आनंद व आध्यात्मिक आनंद से दूर रहना। स्थायी सुख जब प्रतिबिंबित होगा तभी आनंद आएगा, जबकि हम बहिरंगा शक्ति से अस्थायी सुख लेते हैं। अंतरंगा शक्ति का पहला द्वार गुरु आश्रय है। करुणा शक्ति ही गुरु रूप में हमारे हृदय में प्रकट होती है। फर्स्ट, पद प्रदर्शिका गुरु। सेकंड, चैत्य गुरु। थर्ड, शिक्षा गुरु। फोर्थ, दीक्षा गुरु। ये चारों ही भगवान के रूप हैं। करुणा ही इन महापुरुषों की पुरुष के रूप में हम पर करुणा कर रही है। पहली बार जो आपको आध्यात्मिकता में लाते हैं उनका भी हमें गुरु के ही समान सम्मान करना है। भगवत कृपा गुरु रूप में प्राप्त होती है। गुरु भगवान की करुणा के रूप में हमें आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति में ले जाते हैं। श्री का अर्थ है जिनके पास प्रेम संपदा है। गुरु के मुख्य गुण। पहला, शास्त्रों में निपुणता। गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। गुरु को इन तीनों शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वदन्ति तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परमात्मा
साक्षी रूप में हृदय में स्थित है। ब्रह्म शक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त है। भगवान संबंध रखने वाले व्यक्तित्व है। भगवान में ब्रह्म और परमात्मा का समावेश होता है। ब्रह्मण्य उपमाश्रमाश्रयम। गुरु को भगवान का निजी और प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। कैसे पता करें कि गुरु को भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव है? गुरु षड रिपु विजयी होते हैं। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि गुरु को भगवान का अनुभव है। गुरु के चरण शुद्ध भक्ति का आश्रय हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। यहाँ पद्म का अर्थ है आश्रय, आधार। भक्ति का मतलब है कृष्णा अनुशीलनम शीलनम करना, जो दो रूपों में होता है। पहला प्रवृत्ति के रूप में, दूसरा निवृत्ति के रूप में। उत्तम भक्ति कृष्ण अनुशीलनम है। कुछ चीजें शरीर, मन, वाणी से सदैव करते रहना है। कुछ चीजें शरीर, मन, वाणी से सदैव नहीं करनी है। प्रवृत्ति रूप से नवदा भक्ति करनी है। 64 अंगों का पालन करना है। निवृत्ति रूप से सेवा, नाम, धाम तथा वैष्णव अपराध नहीं करने, इनसे सदा ही बचते रहना है। जब हमारा श्रवण कीर्तन न भोग के लिए हो, न दुखों से निवृत्ति हेतु, अर्थात भुक्ति और मुक्ति के भाव से रहित और सदैव भगवान की प्रसन्नता, सेवा भाव, संग व प्रेम प्राप्ति हेतु होता है, तब ऐसे भक्त का श्रवण कीर्तन में आवेश होता है। गुरु विशेष है क्योंकि गुरु में भगवत तत्व और भक्त तत्व दोनों का मिलन होता है। एक ही जगह भक्त और भगवान मिलते हैं। गुरु साधना व सिद्ध प्रेम भक्ति के निवास स्थान है। गुरु आश्रय में रहकर आज्ञा पालन करने से, भजन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। तब हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। कृपा क्या होती है? हमारे कार्यों से गुरुदेव की प्रसन्नता ही कृपा है। वैष्णव हमारी वाणी, क्रियाओं से प्रसन्न है तो हम पर कृपा है। यदि हम गुरु पर विश्वास नहीं करते, कृतज्ञ नहीं है, तो अपराध के बीज आ जाएंगे। अतः उनकी सेवा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आचार्य माम विजानीयत नामे व्यंत करहचित नामर्ते बुद्धे सूयते सर्व देवमयो गुरु। गुरु की तुच्छ से तुच्छ सेवा भी स्वयं अपने हाथ से करनी चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर तो अपने गुरु की शौच सेवा भी किया करते थे। गुरु की डांट, ताड़ना, बरतना को भी सहन करना है, तब हम शुद्ध भक्ति के महल में रह सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद इंदुलेखा माता जी, और धन्यवाद रसमंजरी माता जी, आपने इतने सुंदर नोट्स बनाए तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी अद्भुत चर्चा हुई है। ये बिल्कुल अमृत तुल्य प्रतीत हो रहा था, है ना? क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल। सो अब हम आगे की चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। हमारे बाकी लोग क्लास में क्यों नहीं है? गोपीनाथ, प्रिया, आप क्लास में हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दानव प्रणाम जी। जी, दूसरे फोन से जो लोग क्लास में नहीं आए उनको फोन करके बोलिए कि क्लास ज्वाइन करें। ओके प्रभु जी। तो भक्ति में ये निरंतरता बहुत आवश्यकता है। देखिए, क्लास सुनने से लाभ तो होगा और क्लास बीच बीच में टूटने से नुकसान भी होगा, लेकिन अब एक बड़ी रहस्यमयी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि क्लास यानी कि श्रवण के प्रति जो डेडिकेशन है कि नहीं हमको क्लास करना ही है, ये डेडिकेशन से भगवान की जो कृपा शक्ति है वो कृपा करती है और चीजें समझ में आ जाती हैं। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो केवल गुरु भक्ति के
निष्ठा के कारण उनको सारे वेदों का ज्ञान आपो आप ही प्राप्त हो गया। उनको अलग से जाकर उनको वेद शास्त्र पढ़ने नहीं पड़े। हम वेद शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? कोई भी चीज हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसके एसेंस को पकड़ सकें। तो भक्ति का जो एक एसेंस है, वो है निरंतरता। इसमें शिथिलता ना आने पाए, अनलेस आप बिस्तर से उठ ही नहीं सकते। उठ नहीं सकते तो सुन तो सकते ही हो। अब तो आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। आप इंटरनेट सब जगह उपलब्ध है। हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन लोगों ने इंटरनेट सब जगह उपलब्ध करा दिया है। तो हम इसका लाभ उठाएं। ठीक है। गुरुमुख पद्मा वाक्या, हृदय करी महाशिक्या। हम लोग मंदिर में हृदय करी एक क्या गाते हैं, परंतु यहाँ पे हृदय करी महाशाक्या है। ये ज्यादा फर्क नहीं है। आदना करी हा मने आशा, श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो हम लोगों ने ये श्लोक हम लोगों को करना है। तो दीक्षा के उपरांत गुरु साधक को भजन का उपदेश देते हैं, शिष्य को। और यहाँ पर शिष्य किसको कहा जा रहा है? आप कौन बताएगा? यहाँ पर शिष्य कौन है? यस, शिष्य कौन है? यस, नरोत्तम दास है प्रभु जी। यस इंदुलेखा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जो गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। आज्ञा पालन का संकल्प जिसके पास है, बिल्कुल। जिसके पास जिस जिस जिसने यह सिद्धांत अपना लिया है कि मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं इनके शासन में रहूंगा। शासन का मतलब आज्ञा पालन। तो शिष्य मतलब शासन में रहना। श शब्द का होता है, अर्थ होता है शासन में रहना। तो जो उनके आज्ञा पालन के लिए संकल्पित है, ईमानदार है, वही शिष्य है, बाकी कोई शिष्य नहीं है। ये ना समझो कि हम अभी शिष्य बन गए। शिष्य आप तभी बनोगे जब आपने ये कसम ले ली है। ऑफकोर्स धार्मिक आज्ञाएं सारी जो शास्त्रीय हैं, जो मुश्किल हो सकती हैं। तो दीक्षा के उपरांत गुरु साधक को, शिष्य को भजन का उपदेश देते हैं। क्या क्या उपदेश देते हैं? कृष्ण तत्व का उपदेश देते हैं, भक्ति तत्व का उपदेश देते हैं, नाम तत्व का, रस तत्व का, शक्ति तत्व का, माया तत्व का, जितने भी चीजें हैं जो हमने अभी आदि आदि समझी हैं। उसके बाद जब हम उसको गुरु मुख से विशेष श्रद्धा के साथ सुनते हैं, गुरु से सुनने का मतलब ही ये होता है कि आप उनके विशेष श्रद्धा है आपकी उनके प्रति, और आप उनके प्रति समर्पित हो। तो इसलिए उनका जो उपदेश है वह आपके हृदय को न सिर्फ स्पर्श करेगा, बल्कि आपके हृदय को आनंदित भी करेगा। वह उपदेश एक तो गुरु के मुख से आ रहा है, इसलिए बहुत सुनने में बहुत अच्छा भी लगेगा।
हृदय को आकर्षित करेगा, हृदय को लबालब कर देगा। और उस उपदेश को जैसे ही आप अपने हृदय में धारण कर लोगे, उन सिद्धांतों को, उस महात्म्य को, तो फिर वो आपके भजन में बहुत शक्ति प्रदान करेगा। तब भजन में आपकी बड़ी शक्ति आ जाएगी, महाशक्तिशाली हो जाएगा। हृदय करी महाशक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य। या पद्म वाक्य क्या है कि गुरु के द्वारा जो भी उपदेश दिए जा रहे हैं वह महाशक्तिशाली रूप से कार्य करेगा। और ऐसे गुरु के जो उपदेश है ना, जो एक शिष्य को प्राप्त हो रहे हैं, इसकी कहीं तुलना नहीं है। मतलब इससे अच्छा एक जीव के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब गुरु मिल जाए और गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए और दीक्षा हो जाए और इस तरह की शिक्षा मिल जाए तो हो गया। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे उपदेशों को, ऐसे महाशक्तिशाली उपदेशों को, वाक्यों को अपने हृदय में धारण करो और अपनी बाकी सब चीजें त्याग दो। आर ना करी हम मने आशा, बाकी सब चीजें त्याग दो। क्योंकि जीव ने अनेक अनेक प्रकार की चीजें अपने बुद्धि में बना के रखी है। आप जानी, अभी तक जान ही चुके हो कि मायाबद्ध जो जीव है उसकी जो दुखदाई स्थिति है, भयानक जो उसकी स्थिति है, उसको देखकर ही तो कृपा बरसाने के लिए भगवान ने ये गुरु शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। जब भगवान हमारी हालत पे तरस खाते हैं तब वो हमारे जीवन में इस तरह की पर्सनालिटी को प्रकट करते हैं। तो इसलिए गुरु की वाणी में कभी भी संदेह नहीं करना, वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो लगती बिल्कुल साधारण सी हैं, साधारण सी स्थान में बैठकर, साधारण सी हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस भी भाषा में वो उसको कह रहे हैं, लेकिन वो लगती साधारण है, लेकिन वो महाशक्ति संपन्न होती है। नोट कर लो इस बात को। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, जिनको कृष्ण प्राप्ति का लोभ है, जिनको कृष्ण प्राप्ति का लोभ है, वही गुरु की वाणी को पकड़ लेते हैं और दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देते। दूसरी चीजें जो दूसरे लोगों से आ रही हैं, अन्य भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, करियर में फोकस करो, ये करो, वो करो, लेकिन शिष्य क्या करता है, केवल अपना फोकस अपने गुरु की वाणी पे रखता है और उसी उसी आज्ञा पालन से उसके सारे काम बन जाते हैं, उसका सब कुछ बन जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर गुरु की आज्ञा शास्त्र अनुकूल, शास्त्र के अनुसार ना हो तब क्या करें। यदि शास्त्र के अनुसार ना हो तब क्या करें, तब तो शिष्य फंस जाएगा, क्योंकि उसने तो व्रत लिया हुआ है कि मुझे गुरु की आज्ञा पालन करनी है। हाँ जी, क्या आंसर है इसका, कौन बताएगा। मैंने शायद इसकी चर्चा कैंप में करी थी। यस, यस मंजरी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। तो मुझे इसमें कहा जाता है कि अगर वो शास्त्रानुकूल ना हो तो उस मतलब शांत हो जाना चाहिए और भगवान से कृपा मांगनी चाहिए कि इस परिस्थिति से निकल सके, पर गुरु से किसी भी तरह की बहस या चुनौतीपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए हम्म। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु भी मतलब उस चीज को समझ जाए कि आज्ञा ना फॉलो करे। और हमें मतलब उसको मारना नहीं है, हमें साधु और शास्त्र के ओके अनुसार ओके चलना है। ओके ओके। सो इसका उत्तर ऐसे होगा कि पहली बात तो यह है कि गुरु कदाचित शास्त्र
प्रतिकूल उपदेश देते ही नहीं है। पहली बात तो ये है। अब कदाचित ऐसा लगता है कि ये शास्त्र प्रतिकूल है, तो जो सच्चे शिष्य है ना, वो उस आज्ञा को ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब मतलब वो गुरु की अवज्ञा भी नहीं करेंगे। वो इस तरह से विचार करेंगे कि मुझे इस उपदेश का मर्म समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस आज्ञा का, इस उपदेश का जो रहस्य है वो समझ नहीं आ रहा है, मैं वो असमर्थ हूं। पर उसके मन में ये चीज नहीं आएगी कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। कई बार आज्ञाएं इस तरह की होती हैं कि वो समझ में नहीं आती। तो ये सोचकर कि मैं उनके उपदेश के गहराई को समझने में असमर्थ हूं, वो रुका रहेगा जब तक उसको फर्दर क्लैरिफिकेशन गुरु की तरफ से नहीं हो जाती। तो इस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाथ प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, इसका अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे गुरु की आज्ञा के ऊपर, जैसे आपने कहा कि समझ में नहीं आया, तो क्या ये नॉन फॉलोइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसने क्लैरिफिकेशन लेने की या मांगने की कोशिश भी नहीं की, और उसने ये सोच के कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो मैं इसके ऊपर एक्ट नहीं करूंगा। तो तो ये वो जब एक्शन नहीं लेगा और वहां से मैंने कहा ना फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा, तो वहां से जब आएगा कि आपने इसको क्यों नहीं किया, तब वो अपनी असमर्थता को व्यक्त करेगा कि इस कारण से मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्रभु अवज्ञा जी, नहीं क्या है, असमर्थता इंस्ट्रक्शन, है। हाँ, आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे अगर वो इंस्ट्रक्शन सीख ना करे कि मुझको समझ में नहीं आया, और नॉन एक्टिव होने की बजाय वो एक्टिवली उसको और क्लैरिफिकेशन सीख करे कि मैं, क्योंकि मैं गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो उसके बिटवीन द लाइंस जो वो कहना चाहते हैं वो मैं ठीक से समझ के उसको पूरा करने का प्रयास करूँ। तो क्या शिष्य के अंदर ये आतुरता नहीं होनी चाहिए कि वो गुरु की बात को समझे अपने से बड़ों से, या फिर सीधे हाँ, श्री गुरु से? विनीत भाव से, जिज्ञासा पूर्वक वो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर सकता है कि गुरुदेव मैं ये असमर्थ हूँ, तो इसको मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मेरे को इसे डिटेल में बताइए। हाँ, मतलब ये ऑडेसिटी तो नहीं होगी ना प्रभु जी? ये मतलब ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन रहे हो और आप उनकी नहीं, जब चर्चा कर रहे हो? शास्त्र में आपने पहले ही उनसे सीखा है, उनसे ही सीखा है ना आपने शास्त्र, तो यस जो कुछ प्रतिकूल लगेगा, क्योंकि कई बार गुरुदेव इस तरह की परीक्षा भी तो लेंगे जी। कि आप बस आंख बंद करके सब जगह बम फोड़ दो, तो कैसे होगा। प्रभु जी, वो परशुराम जी का जो एक उदाहरण आता है, तो परशुराम जी आ, तो अपने पिता की शक्ति को जानते थे ना। तो प्रभु जी उनके हम महात्म्य यहाँ को, पे उनको जानते थे ना परशुराम। जी, गुरु स्वीकार, मतलब मेरा आप जब क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे माता जी से, तो मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में इस तरह का आ रहा था कि जो, क्योंकि हमने गुरु, ये सारी चीजें तो गुरु के चयन करने से पहले होनी चाहिए कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को डाउट कर रहे हैं या फिर समझ नहीं आ रहा। एक बार गुरु चुन लिया तो फिर अगर वो प्रतिकूल भी लग रहा है तो हम गुरु के महात्म्य को समझकर उसको पालन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे होगा भी, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि आप तुम बीचेस पर जाके प्रचार करो, एंड तो ही वाज लाइक कि मैं तो वहां पे प्रभुपाद बीच में जाके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब वहां पे तो अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को, चेतना को ही ठीक नहीं रख पाऊंगा। बट नहीं, इवेंचुअली यहाँ प्रभुपाद, अपनी अपनी कमजोरी को सामने नहीं रखना है। यहाँ पे यदि कोई कोई स्टेटमेंट शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है, जैसे मान लो गुरु कोई ऐसी बात कह रहा है जो शास्त्रीय विरुद्ध है, तो फिर उस केस में ये बात बताई जा रही है। प्रभु जी कोई उदाहरण मिलता है क्या मतलब इस प्रकार का हमें शास्त्रों में? बलि महाराज।
यस, बलि महाराज का उदाहरण मिलता है। बलि महाराज की आज्ञा ये कि भगवान के पास ही मत जाओ। प्रभु जी लेकिन हालांकि वो बलि तो महाराज का जो स्टेटमेंट है उसमें और भी बहुत सारे गुह्य रहस्य छुपे हुए हैं। प्रभु जी वो जो गुरु का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो भगवान से कृष्ण प्राप्ति नहीं था ना, उनके गुरु धारण तो करने का या प्रभु जी शास्त्र के विरुद्ध था। प्रहलाद महाराज उन्होंने भी तो अपने गुरु की भौतिक शिक्षाओं को नाम मान के भक्ति करी। हिरण्यकशिपु के हिसाब से जब उन्हें शिक्षा दी जा रही थी। माता जी यहाँ पे जो हमने गुरु का जो डेफिनेशन समझा है वो है जिनकी आज्ञा पालन से हमें कृष्ण प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अगर सब तरह जो के हमें गुरु प्रभु जी, सब तरह के गुरु हैं। कृष्ण भक्ति माता वाले जी भी हैं, जो नहीं है गुरु तो गुरु ही है ना। लेकिन हम यहाँ पे जिस गुरु की चर्चा कर रहे हैं वो है जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ आगे लेके जाते हैं। तो जैसे प्रभु ने कह दिया वो जैसे गलत बोलेंगे जैसे ही नहीं। जैसे उदाहरण आता है कि जब शिवानंद सेन को जगन्नाथ प्रसाद ऑफर किया गया एकादशी के दिन और उनको कहा कि ये प्रसाद ग्रहण करें, उनके बड़ों ने ही कहा, बड़े। अब वो इस बात पे फंस गए कि अभी एकादशी के दिन तो हम जगन्नाथ जी का भी प्रसाद, लेकिन वो अन्न प्रसाद है, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो एक ही शास्त्र में दो दो बातें कही गई हैं। कई बार शास्त्र इस तरह से सिचुएशन में डाल देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब समझ में नहीं आए तो रुक जाना चाहिए और उसकी जब तक फर्दर क्लैरिफिकेशन ना हो तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये कौन सी केस में है? जब अशास्त्रीय आज्ञा हो या अशास्त्रीय असाधुता की जो बात हो। यूजुअली ऐसी केसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी समझ होनी आवश्यक है। हाँ प्रभु जी, ये जो शिवानंद सेन का एग्जाम्पल है वो लेकिन उनके गुरु से तो आ गया, मतलब मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि बड़े अशास्त्रीय बड़े में बात को। यहाँ पे गुरु का अर्थ बड़ों में भी आता है ना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जैसे कि माता पिता भी गुरु समान होते हैं, लेकिन उनकी भी कई बार आज्ञा भोग से संबंधित होती है, प्रतिष्ठा से संबंधित होती है। ये भी उसमें कवर्ड हो जाएगा। ऑफकोर्स हम दोनों गुरुओं को मैच नहीं करा सकते, क्योंकि श्री गुरु तो प्रेम संपदा वाले गुरु हैं और ये हमारे माता पिता जो हैं वो देहिक लेवल पे हैं। पर इसका मर्म समझे कि नहीं समझे। जी प्रभु जी। पहली बात जो मैंने कही उसे ध्यान से सुनो कि वे कभी एक तो उल्टा उपदेश देते नहीं है, और कदाचित अगर वो देते भी हैं तो शिष्य उनकी अवज्ञा नहीं कर रहा है। ध्यान दो, वो गुरु की अवज्ञा नहीं कर रहा है, वो उस उपदेश के रहस्य को समझने में असमर्थ है। यहाँ पे बात हुई है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, वो ये कह रहा है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। तो इस सूक्ष्म तरह से इस भाव को जरा समझो और उसके बाद, क्योंकि अगर वो गुरु की अवज्ञा करता है तो अपराध उसका क्रिएट होता है। जैसे इसीलिए बलि महाराज का जो एग्जाम्पल है, वो बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा करी और इसी कारण से उनका सब कुछ लुट गया। उनका भौतिक तो लुटा ना सारा, भौतिक उनसे छिन गया सारा। अब जो उनको प्राप्त हुआ वो आध्यात्मिक प्राप्त हुआ। हालांकि प्रिंसिपल में गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। गुरु की बात मान रहा है और भगवान की बात मान रहे हैं, तो भगवान की बात मान रहे हैं तो भी गुरु की बात मान रहे हैं। लेकिन बाहर दृष्टि से ये जो लीला है, इससे यही पता लगता है। अब जैसे हनुमान जी और राम जी के लाइफ में भी कितने बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि हनुमान जी कुछ और कर रहे हैं, राम जी कुछ और कर रहे हैं। जैसे राम जी एक व्यक्ति को मारना चाहते थे और हनुमान जी उसको बचाने में आ गए। तो इस तरह की कई बार सिचुएशंस हो जाती हैं कि शिष्य को चीजें समझ नहीं आती, लेकिन उसके अंदर का जो भाव है वो कभी भी अवज्ञा का नहीं होना चाहिए। सम्मिलित ही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। जी प्रभु जी। तो हमने ये बात चर्चा करी कि यदि इस प्रकार की कोई आज्ञा प्राप्त होती है तो शिष्य को अवज्ञा नहीं करेगा, लेकिन उपदेश के मर्म को
ना समझने में असमर्थ है, यह सोचकर वह रुकेगा। तो गुरु उपदेश तत्वों को हृदय में धारण करने वाला जो शिष्य है, निष्कपट भक्ति जो कर रहा है, वो बड़े आराम से राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर, बड़े आराम से राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति। उत्तम गति, उत्तम गति क्या है? कृष्ण भक्तों की, हम लोगों की उत्तम गति क्या है? कि हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। तो राधा कृष्ण की सेवा परम गति है, लेकिन गुरु के चरणों में रति होने से उत्तम गति कैसे है? क्योंकि जिसकी गुरु के प्रति लगाव वो पक्का हो गया है, सच्चा हो गया है, तो उसको उत्तम गति उसकी निश्चित हो गई है। उसे राधा कृष्ण की निकुंज सेवा की प्राप्ति अवश्य अवश्य हो जाएगी। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हम क्या क्वालिफाई करते हैं राधा कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसका चेक पॉइंट ये है कि क्या हम वाकई गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, गुरु के प्रति हमारा आसक्ति है, लगाव है उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में। तो इसलिए गुरु के प्रति लगाव और भगवान के प्रति लगाव ये अभिन्न माना गया है। जैसे किसी वस्तु का कार्य कारण संबंध होता है ना, कि अगर कारण है तो कार्य हो ही जाएगा, और कार्य ऐसा है तो उसका परिणाम होगा ही होगा। तो ठीक ऐसे ही जिनकी गुरु में रति हो जाती है, उनकी उत्तम गति निश्चित हो जाती है। नोट कर लिया ये पॉइंट सबने? ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। तो उसकी जितनी भी आशाएं होती हैं आध्यात्मिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की उसकी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं कि वो राधा कृष्ण की कैसे सेवा करना चाहता है, चंवर डुलाना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है, उनके चरण दबाना चाहता है। प्रेम में जो जो सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। और इस जगत की चीजें भी उसके, कोई जो जितने भी कार्य हैं जो एक मनुष्य को, एक सभ्य व्यक्ति जिस तरह से करता है, उसके ये सारे कार्य भी उसके पूरे हो जाते हैं, आप हो जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित हो जाना। हम लोग समर्पित तो हैं, मैं अपना कह सकता हूँ, लेकिन हम बाहर बाहर से समर्पित। तो बाहर से समर्पित जैसे कि नाम परिवर्तित होना, अपने को उनका शिष्य कहना, और लेकिन अंदर से समर्पित होने से फिर ये जो महापूंजी है इसकी प्राप्ति हो जाती है। आई होप इस श्लोक का जो मर्म है वो पकड़ में आया, इस श्लोक की जो जान है। अगला श्लोक 5 नंबर। चक्षुदान दिलोजेई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहाँ होइते, अविद्या विनाशा जाइते, वेदे गाय जहार चरिता। तो हमारी हालत कैसी है? हमारी हालत यह है कि हम लोग हैं तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, चित, भगवान के चित कण है ना, चित अंश है, चेतन अंश है। तो चेतन का मतलब है जो चीजें जान सकता है, उसके पास ज्ञान शक्ति है। तो भगवान की ज्ञान शक्ति हमारे पास होते हुए भी हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हम अपने आत्मा के परिचय को नहीं जानते। उल्टा हम मैं और मेरा में फंस गए। हम स्थूल देह, इस शरीर को मैं और इस शरीर की चीजों को मेरा,
पारिवारिक स्त्री पुत्र पत्नी आदि में मेरा बुद्धि रखते हैं, और इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। इस प्रकार से कार्य करने के कारण इसी प्रकार के संस्कार हमारे बनते रहते हैं, और वो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डाले रहते हैं। यानी कि अंश से हम भगवान के होते हुए भी, सच्चिदानंद होते हुए भी, चित होते हुए भी हम दुखों के राज्य में रहते हैं, और घूम घूम के हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? इस इतने दीर्घ समय के जो दुख हैं, लाखों करोड़ों जन्मों के जो दुख जो हमने भोगे हैं और अभी भी हम भोग ही रहे हैं, दिखाते हैं कि हम सुखी हैं। सब लोग दिखाते हैं, नोट कर लो। भौतिक जगत में लोग दिखाते हैं कि वो सुखी, या लोगों को आशा है कि वो सुखी हो जाएंगे। ये नोट कर लो, लोग दिखाते हैं कि हम सुखी हैं और लोगों को आशा है कि हम सुखी हो जाएंगे। वस्तुतः सुख है नहीं। केवल और केवल सुख का एकमात्र उपाय है गुरुपाद, गुरु चरणों की शरण लेकर श्री कृष्ण का भजन कर। गुरु चरणों की शरण लेकर श्री कृष्ण का भजन करना ही एकमात्र उपाय है इस दुख के चक्र से मुक्ति पाने का। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, सही दोषे माया तारे कलाए बंधीला। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण रे चरण। तो कैसे होता है? तो गुरु शरण ली, चरण आश्रय ली, तो गुरुदेव उसको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, और इसी शिक्षा दीक्षा में उसकी आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। उसको भजन करने का आनंद आने लगता है, उसे भजनामृत मिलने लगता है, उसे एक ऐसा स्वाद मिलने लगता है जो उसने कभी पहले अनुभव नहीं किया। तो गुरुदेव बेसिकली क्या करते हैं कि वह अपने शिष्य की आध्यात्मिक आंखें खोल देते हैं। चक्षुदान दिलो जयी, ओम अज्ञाना तिमिरंधस्य। वो गुरु की, शिष्य की आध्यात्मिक आंखें को खोलकर उसको परम तत्व कृष्ण का अनुभव करा देते हैं। वो क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लाकू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो उसको आध्यात्मिक आंखें देकर उसको परम तत्व श्री कृष्ण परम भगवान का अनुभव करा देते हैं। क्योंकि जब तक उसके पास माया की आंखें हैं, वो संसार सागर के पार नहीं देख सकता। और गुरु अपनी शिक्षा और दीक्षा से उसकी जो उसकी माया की आंखें ढक देते हैं। नहीं, अब माइक आंखों से नहीं देखना है, अब आध्यात्मिक आंखों से देखना है। अब मनुष्य नहीं देखना, अब आत्मा शरीर धारण की है ये देखना है। अब भक्त नहीं देखना, अब अंदर से कृष्ण अंश, कृष्ण भक्त है मानव शरीर में, ये देखना है। और सिर्फ आंखें नहीं खोलते, आंखों के साथ साथ जो बाकी इंद्रियां हैं उसके साथ भी वो ऐसा ही करते हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा से, अपनी कृपा से वो शिष्य की सारी इंद्रियों को दिव्य बना देते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्रहम इंद्रिया। जड़ इंद्रियों से श्री कृष्ण का दर्शन, श्रवण, कीर्तन नहीं होता। लेकिन गुरु शरण करने पे, गुरु का आश्रय ग्रहण करने पे, उनकी कृपा प्राप्त करने पे जब इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं, तब वो कृष्ण को पकड़ लेता है। तो जब शिष्य का शरीर, उसका मन, उसके प्राण सब गुरु को समर्पित हो जाते हैं, तब गुरुदेव की करुणा शक्ति
गुरुदेव कौन है? श्री गुरु कौन है? भगवान की करुणा शक्ति है, और उनकी अपनी भजन शक्ति भी है। उन्होंने जो इतनी साधना करके भगवत प्राप्ति करी है, उसकी जो उनकी शक्ति है, तो वो अपनी करुणा शक्ति और भजन शक्ति शिष्य में संचारित कर देते हैं, और शिष्य की सारी इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं, और तब वो गुरु की कृपा से भजन में आगे बढ़ता है। गुरु की कृपा से उसका जो शरीर है, माइक शरीर, अब वो स्पिरिचुअल शरीर बनने लगता है, और वो भजन करने के योग्य बन जाता है। नहीं तो हमारा ये माया का शरीर तो भोग करने योग्य है, तो भोग ढूंढता रहता है। पुरुष है तो स्त्री ढूंढता रहता है, स्त्री है तो पुरुष ढूंढती रहती है, दोनों मिलकर धन ढूंढते रहते हैं, भोग की सामग्री ढूंढते रहते हैं। तो गुरु न सिर्फ हमारे शरीर को आध्यात्मिक बनाते हैं, उसको भजन के लायक बनाते हैं, बल्कि उसे ऐसा बना के फिर भगवान को अर्पण ही कर देते हैं, भगवान को दे देते हैं, ले लो, जाओ प्रभु के पास, और भगवान को अर्पण करके भगवान के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में हम पे इतनी कृपा, इतनी करुणा करते हैं, जो व्यक्ति कृतज्ञ है वो समझ सकता है। इसलिए वो गुरु ऋण से उऋण नहीं हो सकता, वो इससे गदगद हो जाता है। उऋण होने का, उऋण होना चाहता भी नहीं है। उऋण क्यों हो? गदगद रह के सदा को सेवक बन जाता है। इसीलिए गुरु के साथ शिष्य का जो नित्य सेव्य सेवक भाव बना रहता है। इसीलिए चक्षुदान दिलोजयी, जिसने हमें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखा दिया, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो हमारे गुरुदेव सदैव हम उनके सेवक हैं, रहेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी हम उनके सेवक हैं, और गुरु की ऐसी कृपा होती है, ये बड़ा बड़ा काम का सिद्धांत है। मतलब इस पे अपनी अपनी बुद्धि से इसको अप्रिशिएट करिए कि गुरु जन्म जन्म शिष्य के पास आकर, मतलब शिष्य कहीं भी रहे, उसके पास आकर उसे भजन कराने की चेष्टा करते रहते, ताकि उसे भी भजन का स्वाद मिले, उसे भी भगवान का प्रेम दान करके उसे सेवा प्रदान करते हैं, धन्य कर देते हैं। ऐसे गुरु की जो तुलना है वो हम किससे करें? इस ऐसी कृपा, इतना इतना भला जिसने कर दिया, उन ऐसे गुरु की कोई तुलना ही नहीं है। और वास्तव में यही तो करुणा है, क्योंकि करुणा करुणा की मूर्ति है ना गुरुदेव। तो यही तो है जहाँ पे हमारी वाणी, हमारा सब कुछ आके रुक जाता है, हम बस गदगद हो जाते हैं। प्रेम भक्ति जहाँ हईते, अविद्या विनाशा जयते, वेदे गाए जहाँ चरिता। तो प्रेम भक्ति यानी कि जो भगवान की संवित, संधिनी और हलादिनी शक्ति है। हलादिनी यानी कि स्पिरिचुअल आनंद, संवित यानी कि स्पिरिचुअल सत्ता, और संधिनी यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज। यही कृष्ण का नॉलेज, आध्यात्मिक जगत में स्थिति, प्रेजेंस। ये जो शक्तियां हैं ना, जो ये काम करती हैं, जो आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, ये सब गुरु के हृदय में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? गुरु के हृदय में वास करती हैं। तो जैसे ही ये शक्तियां गुरु से शिष्य के पास आने लगती हैं, कृपा रूप से शिष्य सरेंडर करता है, भजन करता है, गुरु उसके भीतर आने लगती है,
तब फिर सांसारिक जो भोग के प्रति हमारा आकर्षण है वो समाप्त होने लगता है। तब हमको कृष्ण छोड़कर दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगती, दूसरी चीजों के प्रति हमारी ममता जीरो होने लगती है, हमें दूसरी चीजें अपनी नहीं लगती, उनसे सुख लेने का मन नहीं करता। नहीं तो स्त्री से सुख लेना, स्त्री दर्शन करना, फिल्में फिल्में क्या, फिल्में तो यही होती हैं, और क्रिकेट क्या, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब तो जो चीजें हैं कृष्ण से भिन्न, जहाँ कृष्ण की याद नहीं, तो उसकी जो ममता है वो अब अन्य वस्तुओं से हटकर कृष्ण में होने लगती है। कैसे होता है ये गुरु परंपरा के माध्यम से। ये गुरु शिष्य जो रिलेशनशिप है साधक के हृदय में, ये प्रवाहित होने लगती है और ऐसे ही ये आगे ट्रांसफर होने लगती है। अब उन महापुरुष शिष्यों के जब हृदय में ये प्रवाहित होने लगती है और उनके प्रति यदि दूसरे जो जीव हैं उनका गुरु भाव आता है और सरेंडर होता है, तो फिर उनके हृदय से फिर ये इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में परिवर्तित होकर बहती रहती, नदी की तरह। तो भागवत में इसके बारे में बताया गया है 10-31। निकालेंगे जरा श्लोक। SB, मैं जरा निकाल रहा हूँ श्लोक। SB 10-32, 31 सॉरी। स्वयं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन। बोलिए, एक जने बोलिए। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्। भवार्णवं भीममदभ्रसौहार्दः। भवार्णवं भीमान्दर्भा सौहृदा। भवार्णवं भीमम् अदभ्रसौहृदा। भवार्णवं भीमम् अदर्भ्र सौहृदा। भवत्पदाम्भोरुहनाममत्र ते। भवत्पदाम्भोरुहावनम् अत्र ते। निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। इसके अर्थ को कोई पढ़े? इंग्लिश में पढ़ दूं प्रभु जी? नहीं, हिंदी में। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप अपने एक भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भयंकर सागर को पार करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, तो वे जिस विधि से पार होते हैं उसे पृथ्वी पर ही छोड़ जाते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं, इसीलिए आप उनकी सहायता करने के लिए इस विधि को स्वीकार करते हैं। ओके, थैंक यू। तो भक्तों के प्रति भगवान की श्लोक कह रहा है कि भक्तों के प्रति आपकी बहुत कृपा है। भगवान से भक्त कह रहे हैं, आपकी ही कृपा के बल पर आपके भक्त आपके चरण नौका में बैठकर इस भवसागर को पार कर जाते हैं। ठीक है ना? आपकी कृपा के बल पे भक्त आपके चरणों का सहारा लेके चरण आपकी नौका बन जाते हैं।
भवसागर को पार कर जाते हैं। फिर भी दूसरे मनुष्यों पे कृपा करने के लिए वो ये गुरु परंपरा, गुरु भक्ति का संप्रदाय के रूप में आपके इन चरणों को इस विश्व में छोड़ जाते हैं। यानी ये जो गुरु परंपरा है, ये बेसिकली एक नाव है, इस श्लोक में बता रहे हैं। यानी ये जो गुरु कृपा है, ये जो परंपरा है, ये जो संप्रदाय है, ये एक नाव के समान है, इस विश्व में है ये, यहाँ पे चल रही है ये नाव। तो इसको देखने के लिए आंखें कहाँ, हमें तो कोई शिक्षा ही नहीं दे रहा इसको देखने की आंखें। ये तो भागवत और नरोत्तम दास ठाकुर जी और भागवत पुराण आप देख रहे हो, ये बता रहे हैं हमको, देखो ये देखो ये नाव यहीं पर है। गुरु परंपरा को छोड़ जाते हैं, तो गुरु पाद आश्रय को छोड़ प्रेम भक्ति और संसार सागर से पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसे आप लिखो। गुरु पाद आश्रय को छोड़कर प्रेम भक्ति प्राप्त करने का और संसार सागर के दुखों से पार होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जो मूल फल है हमारे जीवन का, हमारी हर किसी एक्टिविटी का मूल फल क्या है? प्रेम प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्ति। और उसका जो साइड इफेक्ट क्या है? कि हमारे सारे अविद्या का नाश हो जाता है। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशा जाते, अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या माने अविद्या 5 प्रकार की होती है। पहला है तमा। तमा मतलब अंधेरा, तमे मतलब अज्ञान। तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना कि हम आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के सखा हैं, या कि मंजरी हैं, कि सखी हैं, कि क्या है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, हमें कृष्ण संबंध का ज्ञान। अविद्या के कारण ऐसा होता है। तो अविद्या विनाशा जाइते, तो गुरु का आश्रय लेने से अविद्या का विनाश हो जाता है। तो क्या क्या विनाश हो जाता है? तो अंधकार मिट जाता है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। तो पहला जो अविद्या है वो तमा है। दूसरा अविद्या का नाम है मोह। पहले इसको लिख लो, कौन कौन सी अविद्या होती है। तमा, मोह, महामोह। तमा, मोह, महामोह, तमिश्र, अंध तमिश्र। ये 5 प्रकार की अविद्याएं बताई गई है। तमा, मोह, महामोह, तमिश्र, अंध तमिश्र। तमा आपको बता दिया, अपने स्वरूप का अज्ञान होना, ज्ञान ना होना। मोह का अर्थ होता है क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं पता, उसमें कोई विवेक नहीं काम करता, मतलब सही गलत की पहचान नहीं होती हमें। जैसे मैंने बताया ना, मोह का एक अर्थ ये भी होता है कि हमको सही पता होते हुए भी नहीं करना। सही पता होते हुए भी नहीं करना भौतिक उस लेवल पे, लेकिन हमें आध्यात्मिक पता ही नहीं, पता करना नहीं उसको, ये अविद्या है। महामोह का अर्थ होता है कि भोगों में स्पृहा, भोग मिले भोग मिले भोग मिले भोग मिले भोग मिले। इसको महामोह कहते हैं, ये अविद्या। तमिश्री का अर्थ होता है कि जब भोग मिलने वाले होते हैं उसमें कोई बाधा आती है तो क्रोध होता है, तो उसको तमिश्र कहते हैं। भोगों में जब भी रुकावट आती है तो जो हालत हो जाती है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, उसको तमिश्र अवस्था कहते हैं। भोगों के बाधा आने पे क्रोध, और भोग हमारे बने रहें, वो नष्ट होने, ऐसा लगे कि नष्ट हो जाएंगे तो उसको, उसकी रक्षा करने के लिए उसको लगे रहना, इसको अंध तमिश्र कहते हैं। तो ये सब अज्ञान है। चीजें अपने कर्मों से मिलती हैं और कर्मों से चली जाती हैं, इनके लिए ऐसा पागलपन कोई आवश्यक नहीं है। जो वस्तुएं मिल जाती हैं उसको भगवान सेवा में अर्पण करो, जो चली जाती हैं उसको नमस्कार कर दो कि बहुत अच्छा रहा, आप इतने दिन हमारे साथ रहे, अब आपको जहां जाना है वहां आप जाइए।
तो इसका क्या होता है, नाश हो जाता है। और भी कई कई तरह के विघ्न आते हैं, जैसे कि भजन करने से दुष्कृति, सुकृति, अपराध और भक्ति के अनर्थ प्रकट होते हैं। अनित्य चीज को नित्य समझना, जो चीजें आत्मा नहीं उसको आत्मा की तरह रिस्पेक्ट करना, दुखी करने वाली चीजों को सुखी करने वाला मानना, इस तरह की और भी चीजें होती हैं। भक्ति करने से जो बहुत लाभ मिलते हैं, सम्मान मिलता है, उसमें उसमें ही फंस के रह जाना, ये सब अविद्या और क्या कहते हैं, भक्ति से निकलने वाली भी कमियां हैं। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जो इस तरह गुरु आश्रय लेता है, उनकी कृपा से वो सब चीजों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हरि और गुरु में समान रूप से भक्ति की जाती है। ऐसे गुरु का गुणगान हमारे शास्त्रों में बहुत किया गया, अनेक अनेक उदाहरण हैं। और उदाहरण भी कैसे हैं कि महान शिष्यों ने कैसे गुरु को समर्पित अपना जीवन किया है, इसकी कई कई गाथाएं हमारे शास्त्रों में दी हुई है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वेदे गाए जहार चरिता, तो अनेक शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में महिमा का गुणगान हो रखा। ऑलराइट, तो हरे कृष्णा, आज की क्लास मुझे यहीं एक तक। प्रश्न है। 2 श्लोक हमने मुझे किए। मुझे एक प्रश्न था इसी श्लोक यस के ऊपर। प्रभु, यस प्रभु। आपने, जी प्रभु जी, आपने कहा कि श्री गुरु अपने शिष्य को वो ट्रांसेंडेंटल सेंसेस प्रोवाइड प्रदान करते करते हैं हैं। जिस, हाँ जी, कि वो जिससे कि अपना भजन को वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे सिचुएट होके कर पाए। तो भजन का अमृत, प्रभु जी, भजन का अमृत उसे प्राप्त हो सके। जी प्रभु जी, साधना करने में भगवान का चैंटिंग, कीर्तन, प्रसादम, सेवा, भक्तों से में जितने भी भक्ति के अंग है, उसमें एक अमृत होता है, भजन अमृत बोलते हैं उसको। तो गुरु उसकी सेंसेस को दिव्य कर देता है, जिससे उसको वो उस अमृत को स्वाद कर सकता है उसका। जी प्रभु। तो प्रभु जी प्रश्न ये था कि ये किस स्टेज पे होता है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं आश्रय लेने पे, आश्रय लेने पे अच्छा, जितना परसेंट उसका आश्रय होगा, उतना परसेंट वो इसको रिलीज कर सकता है। और आश्रय का कोई लिमिट नहीं है, सरेंडर का कोई लिमिट नहीं है, ये हमेशा डीपन होता जाता है, होता जाता है। प्रेम की कोई लिमिट नहीं है। तो जिस लेवल पे उसका डेडिकेशन, सरेंडर, एप्रिसिएशन, सरेंडर तो एप्रिसिएशन से ही होता है ना, तो जितना एप्रिसिएशन वो करता जाएगा अपने गुरु की सेवाओं को, गुरु के कृपाओं को, तो उतना ज्यादा उसका रसास्वादन भी बढ़ता जाता जी प्रभु जी। प्रभु जी एक इसी के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, इसके ऊपर हालांकि हमने प्ले भी किया था एक रिट्रीट में। वो जो माताएं डायरेक्टली गुरु की सेवा करना चाहती हैं अपने सीनियर को बाईपास करके, तो पहले तो ऐसा जनरली देखा जाता था जैसे नरोत्तम दास ठाकुर डायरेक्टली अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसे मीडियम्स नहीं है। ऑफकोर्स उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए बाकी सीनियर्स के थ्रू, लेकिन आजकल ऐसा, मतलब स्कॉन में ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम गुरु के सेवा करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में भी ऑफकोर्स डायरेक्ट सेवा हो रही है, लेकिन प्रोसेस में बहुत सारे सीनियर्स को भी हमें के साथ में मिलकर सेवाएं करनी होती है। तो मुझे मुझे पता है कि आप मेरे क्वेश्चन समझ भी गए, उसका आंसर भी आपके पास है, लेकिन मैं, क्योंकि हम लोग इस फोरम में है, तो मैं इसको ठीक से एक बार रख देता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, ये जो मेरे जो सीनियर है उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, और मतलब उसमें बहुत सारी त्रुटियां देखते हैं और हमें लगता है कि इनको है। छोड़ो, सीनियर मैं तो डायरेक्ट। सीनियर को आप कैसे देखते हो, ये इस बात पे निर्भर करता है। यदि सीनियर को आप गुरु, मार्गदर्शक, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं देख पा रहे हो, तो आपको उनके अंडर में नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन।
ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सीनियर है तो हर किसी को उसके अंडर में रहना होगा। नहीं, वो व्यक्ति अगर उनको उस एंगल में नहीं देख पा रहा है तो ये शिक्षा देनी पड़ेगी, ये समझ देनी पड़ेगी। जब वो उन पॉइंट पे एग्री होता है तभी उसको उसके अंडर में सेवा करनी चाहिए। यूजुअली इस बात का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन रखना आवश्यक है, क्योंकि हम जी भी प्रभु जी। अपनी गुरु गुरु के कई चीजों से एग्री नहीं करते, क्योंकि हम लोग भौतिक मन को लेकर आए हैं ना, हमारे भौतिक अनुभव हैं, तो हम उसको, हमारे न्याय के, मोरालिटी के अलग नियम हैं, तो हम भी गुरु के कई चीजों से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हमने उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए उनकी आज्ञा को ही हमें अपनी आज्ञा के ऊपर, अपने विचार और अनुभवों के ऊपर रख के, श्रद्धा करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तभी वह जो रिलेशनशिप है और हम उसमें परफेक्ट हो पाएंगे। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिफ्रेम करता हूँ। जहाँ जब मैं सीनियर की बात कर रहा था तो उसका अर्थ ये था कि जो हमसे आयु में बड़े हैं और हमसे ज्यादा पहले से भक्ति कर रहे हैं और गुरु की ज्यादा डायरेक्ट सर्विसेज में एंगेज हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन पे दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए। ये पॉइंट मैं बोलने वाला था। उन पे दोष दृष्टि ना करके उन पे भी फेथ रखना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं वो हमारी भक्ति बढ़ाने हेतु ही कर रहे हैं। इतना विश्वास होना आवश्यक है, नहीं तो उथल पुथल होगी। जैसे कि कोई क्लास का मॉनिटर है, राइट, टीचर कह रहा है कि ये मॉनिटर अभी, तो हर स्टूडेंट को उसका सम्मान करना पड़ेगा, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा कि ये पक्षपात नहीं कर रहा है, ये, और उसको होना भी वैसे ही चाहिए। हैव आई मेड माय पॉइंट? यस प्रभु जी, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, उसको ठीक बोला। बस छोटा सा एक प्रभु जी ये था कि जैसे हम ये आप इसे सुनाए कि संगम शरणम गच्छामि, कलयुग में मोस्टली सर्विसेज साथ में ही हो सकती है, अकेले हम कितनी ही आगे चलेंगे। ऐसे कहा जाता है कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा तो अकेले करो, लेकिन अकेले चीजें हो नहीं सकती और साथ में ही मोस्टली होती हैं। और ग्रुप डायनामिक्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग आपस में जनरली भावनाएं ठीक नहीं रह पाती और एक दूसरे के प्रति थोड़ा मतभेद आ जाता है और फिर मनभेद आ जाता है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो फिर इवेंचुअली एक शिष्य सोचता है कि अरे इससे अच्छा तो मैं गुरु की सेवा अकेले ही कर रहा था, वो तो मैं गुरु की सेवा कर पाऊंगा और मुझे जो हम यहाँ पे बेट्स हमें जो देखने को मिल रही है कि स्पिरिचुअल ट्रांसमाइग्रेशन मिलेगा और तो सब कुछ मिलेगा। तो प्रभु जी दोनों ये जो थॉट है ये कितना मेच्योर थॉट है, आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? नहीं, शिष्य का जीवन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्य को तो बस अपने गुरु से आज्ञा लेनी है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए कौन सा स्थान है सेवा के लिए, मुझे कैसे सेवा करनी है, मुझे किसी की अंडर में रह के करनी है या मुझे स्वतंत्र रूप से करनी है, तो उसका क्लेरिफिकेशन उसके गुरु कर देंगे। और क्योंकि उसको अपने गुरु के वाक्यों पे पूरा विश्वास है, तो वो उसका पालन करेगा, चाहे कितनी ही मुश्किलें हों। तभी तो ये जो इतने बड़े बड़े मंदिर हमारे चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऐसे ही तो चल रही है। ठीक है, उसमें पालन करने वाले कुछ कच्चे होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो वो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो आज्ञा में रह के पालन करते हैं वो करते रहते हैं और वो प्रगति करते हैं, धीरे धीरे उनकी चेतना शुद्ध होती है। तो जी हमारी प्रभु जी। लाइफ तो इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि गुरु का इंस्ट्रक्शन, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की जब प्रेजेंस नहीं है, वपु रूप से प्रेजेंस नहीं है, तो भी फिर किसी सीनियर को की शिक्षा गुरु के रूप में आश्रय लेना चाहिए। और गुरु भक्ति हमेशा उसमें ही की जाती है, शेल्टर में ही की जाती है, ताकि मन हावी ना हो जाए और मन हावी करके अपराधों में, भोगों में युक्त ना कर दे। ये संस्था का लाभ है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुश्किल है सफर, मुश्किल सफर तब होता है जब मन विरोध हो जाता है, विरोध में आ जाता है। सफर तो बहुत आनंददायक है, प्रोवाइडेड हम प्रोसेस को ठीक से फॉलो करें, मतलब गुरु आज्ञा में रहे और उनकी आज्ञा के अनुसार करें,
और मैंने भी देखा अपने जीवन में, जब जब हमने गुरु की आज्ञा पालन करने में शिथिलता की है, तो हमारा जीवन बहुत दुखमय रहा है, और जब जब हमने उनकी आज्ञा को हृदयंगम किया है, तो जीवन बहुत सुखमय रहा है। तो इससे मैंने ये सीख लिया कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, शास्त्री जो कह रहा है, जो नरोत्तम दास ठाकुर, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर सबसे पहले गुरु तत्व की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले गुरु तत्व की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण सबसे पहले कह रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ने, मतलब अर्जुन को तो इसलिए सबसे पहले ये तत्व अगर गड़बड़ है, वो कहते हैं ना, जैसे कि शुरू में ही गलती हो गई तो बाद में आपका रिजल्ट गलत आएगा। हम ऐसा उदाहरण देते हैं ना, वो क्या गलती है? वो यही गलती है कि आपने गुरु आज्ञाओं को फाइनल नहीं माना, उस पे पूरी श्रद्धा नहीं की, यही गलती है बस, और क्या? बाकी तो सब इनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, मुझे भी एक चीज बोलनी है इसमें कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जहाँ गुरु के शिष्यों में ना सेवाओं में कंपटीशन हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है और माहौल खराब हो जाता है। क्योंकि सेवा सबकी अलग अलग है और सभी की विशेष है। जैसे गिलहरी की सेवा भी राम जी जी बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं और हनुमान जी की भी। पर जहाँ ऐसा होता है ना कि किसी एक की सेवा को तो बहुत अप्रिशिएट कर दिया, बाकियों की सेवा नजर ही नहीं आई, तो वहां माहौल खराब होता है। तो इस चीज का जहाँ ध्यान नहीं रखा जाता वहां गड़बड़ होती है और नहीं, मन देखिए, हर खराब तरह होता के अनुभव होंगे माता जी, क्योंकि श्री कृष्ण अल्टीमेट डायरेक्टर तो श्री कृष्ण है ना, तो हर तरह के अनुभव होंगे, गिरना भी होगा, चोट भी खानी होगी, अपमान भी, जैसे अपमान, वैसे तो शिष्य को तृणादपि तरोरपि का पालन करना चाहिए, पर क्योंकि उसकी वो स्थिति नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सम्मान भी चाहता है, वो थोड़ा धन भी चाहता है, वो थोड़ा बढ़िया बढ़िया माहौल भी चाहता है, प्रसाद भी चाहता है, स्त्री भी चाहता है, हर चीज चाहता है वो। तो इस तरह धीरे धीरे गिरते पड़ते श्रवण कीर्तन, यदि वो श्रवण कीर्तन करता रहे, तो धीरे धीरे माता जी वो सिंसियर हो ही जाता है। जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे कि किसी ने ज्यादा दान दिया, तो कोई व्यक्ति देख सकता है कि अरे, मेरे गुरुजी तो दान देने वाले को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम लोग गरीब हैं, तो ये इस तरह से सोचना माया का कार्य, माया का खेल है, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है, वो अंदर से गुरु के हृदय को नहीं देख पा रहा है। सो इसलिए जब तक आध्यात्मिक मेच्योरिटी नहीं होगी, तो हम उस चीज को, जैसे कई लोग सोच सकते हैं कि वानर सोच सकते हैं कि राम जी को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, हनुमान जी को मोतियों की माला भी मिल रही है, हनुमान जी को ये भी मिल रहा है, कोई सोच सकते, कोई भी वानर ऐसा सोच सकता है। लेकिन अगर उसको आध्यात्मिकता में उसने उन्नति कर ली है, तो फिर वो ऐसा नहीं सोचेगा। इनफैक्ट आध्यात्मिकता का तो आनंद ही ये है कि हमको कोई अप्रिशिएट ना करे। माता जी, वास्तविकता जो मुझे थोड़ा बहुत बोध हो रहा है ना, कि जो बिल्कुल ही त्याज्य है, जिसको कोई सम्मान नहीं करता, जिसको कोई कुछ पूछता वूछता नहीं है, कोई बाहर से, क्योंकि उसको पता है अंदर से कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे भाई, मैं जिंदा हूं, यही प्रूफ करता है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। मैं और क्या कहूं? फिर मैं मानव जीवन में हूँ, फिर मैं गुरु आश्रय में हूँ, फिर मैं हरे कृष्ण जप रहा हूँ, ये प्रूफ करता है कि भगवान मुझसे बेतहा प्रेम करते हैं। तो वास्तविक जो तृणादपि है, यही तो तृणादपि है, और किसको तृणादपि हम कहेंगे? वो वास्तविक आनंद को लाभ करता है। ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी, कह पाया मैं? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी। अपनी एक अपनी अपनी स्थिति को देखना है, और अपने को, हमारी गाड़ी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते रहे, हमारा श्रवण कीर्तन में रुचि बढ़े, सेवा में रुचि बढ़े। ऑफ कोर्स भक्त हमें अप्रिशिएट भी करेंगे, अगर हमें वो अच्छा लगता है, तो फिर ऐसी भी सिचुएशन आएंगी जब भक्त हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो हम फिर दुखी भी हो जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट और था। यस। प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि गुरु आज्ञा पालन के चक्कर में और तो
ज्यादा उत्साही होने के कारण हम लोग वैष्णवों की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो दूसरे वैष्णव है वो अपने गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग कई बार अति उत्साही होके इस बात का ध्यान नहीं रख पाते कि दूसरे वैष्णवों की भावनाएं भी बहुत आवश्यक है। तो अ, इस सिचुएशन में क्या उस भक्त को ज्यादा केयरफुल, मतलब कैसे उसको होना चाहिए बेसिकली? मैत्रीवत व्यवहार सबके प्रति रहना चाहिए। मैत्रीवत व्यवहार और सेवक व्यवहार। सेवा, देखो अगर मेरा सेवक का भाव है ना, तो मेरा मालिक मुझसे प्रसन्न रहेगा। मेरा अगर सेवक का भाव है, तो अगर मेरा सेवक का भाव नहीं है और मैं दिखा रहा हूं कि मैं सेवक हूं, तो वो बात बनेगी नहीं। तो जब तक हम जेन्युइनली फीलिंग नहीं रखेंगे वैष्णवों के प्रति, आप ही तो कह रहे थे वैष्णव मेरे चरण रेणु भूषण भूषण करिया ऐसा तनु। यहाँ तो बेसिकली ये सेवक भाव ही है ना, कि मैं जी आपका बाबा जी। सेवक हूं। तो जब हम ये वाला भाव विकसित करेंगे और सबके भीतर कृष्ण देखना और कृष्ण की कृपा मानना, दूसरों को, दूसरे वैष्णव को, तो ये भाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तभी हम लोग मिलकर सेवा को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने अपने ग्रंथ को फाड़ के गंगा जी में फेंक दिया था, ये प्रूफ करता है कि भगवान अपने मित्र के प्रति भी सेवा का भाव रख रहे हैं। ऐसा हुआ था कि नहीं? जी प्रभु जी, वो अपने ज्ञान को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। हाँ, तो भौतिक धरातल पे कोई भी प्रगति वास्तविक प्रगति नहीं होती है। आध्यात्मिक धरातल में सेवा का भाव, दूसरों के भक्तों के प्रति सम्मान का भाव ही सर्वोपरि होता है। गुरु की आज्ञा पालन करने की निष्ठा, भावना, यही सबसे बड़ी होती है। कार्य हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता प्रभु। सब नोट कर लें ये पॉइंट। कार्य हो, पूरा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस कार्य को करने के प्रति जो भावना, क्योंकि कार्य तो पूरा भगवान की सैंक्शन से होगा, भगवान की शक्तियों से होगा। मैं करूंगा, मैंने कर दिया, ये तो भावना ही गलत है। सब भगवान की कृपा से होगा। ठीक है। जी प्रभु जी, अमेजिंग। ये नोट कर लो, ये पॉइंट आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है। इसको इसको इस वाले पॉइंट को भी नोट्स में लिखिएगा रसवंत जी माता जी। ठीक है। जी प्रभु जी, मैं रिकॉर्डिंग से ही करूंगी क्योंकि अभी ट्रैवलिंग में हूँ तो नोट्स बना नहीं पाई हूँ। मैं उसको सुन के करती हूँ। तो क्या हम यहाँ रुक सकते हैं आज? प्रभु जी, जी प्रभु एक जी। छोटा सा डाउट और था। जो आपने अविद्या के 5 प्रकार बताए थे, उसमें मोह और महामोह था, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मोह का अर्थ होता है कि सही पता होते हुए भी सही को नहीं करना, सही पता होते भी सही को नहीं करना। और महामोह का अर्थ होता है कि जो मुझे और भोग मिले, और भोग मिले, ये जो स्पृहा है, इसको महामोह कहते हैं। तो फिर प्रभु जी, अगर महामोह भोग की स्पृहा है तो अंधता मिश्र फिर एक बार अंधतमिश है। क्लैरिफाई कर दो। अंधतमिश है कि जो भोग मेरे को मिले हुए हैं, कहीं वो खो ना जाए, तो उनको बचाने में लगे रहना। ओके। भोगों में बाधा आने पे क्रोध होना और उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करना, उसको अंधतमिश कहते हैं। बेसिकली हम सब यही कर तमिश्र रहे तो हैं। होता है कि भोगों में बाधा आने पर क्रोध आ जाना, या फिर मतलब जो हमारी सिचुएशन या होती है भोग उस ना क्रोध मिलने में पर वो। और अंधेरा छा जाता है। जी। अंधता मिश्र मतलब जो भोग हमारे पास है उसकी रक्षा के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना। लगे रहना, हाँ जी हाँ। ठीक। ठीक है प्रभु, थैंक यू। वासुदेव प्रभु ने यहाँ ग्रुप में दिया भी है। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। ये श्लोक याद कर लीजिएगा, 10 to 31। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय।